हम एक दलित हैं। हर आदमी को मौका, एक आदमी को दो। एक मिनट, हम एक दलित हैं। सुनिए इनकी बात। हम एक दलित हैं। हम बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं कि आज चुनाव से पहले मोदी जी जहाँ जहाँ सभा में जाते थे, जय श्री राम, जय श्री राम, और उसके बाद जब चुनाव घोषणा हुआ तो उसके बाद चला क्या, पहले जय भीम, जय भीम। मतलब मोदी जी अपना एक बता तो दे, मतलब नारा बदलते रहते हैं। लेकिन ये बताइए आप लोग ये बताइए, वो उन्होंने मुद्दा उठाया और बहुत अच्छी बात कही। आ रहे आप लोग धर्म का अपमान, आप लोग किसी के अगर आस्था का अपमान क्यों करते हैं? आप लोग सावन में मटन बना के खिलाएंगे, खाइए घर में, उसका वीडियो क्यों जारी करते हैं भाई? ये लोग कह रहे हैं हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, हमारी आस्था का अपमान है। क्यों करते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? वोट के लिए कुछ भी करेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी पूरा फुल फॉर्म बता रहे हैं आप? एक मिनट, कैसे फिर से बताइए। बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। पुलवामा हमला का जांच क्यों नहीं किया? 18,000 करोड़ बीफ वाले। हम पूछ रहे हैं मछली, आप बता रहे पुलवामा मछली काहे दिखा रहे हैं नवरात्र में? तेजस्वी जी ने, आप किसी की आस्था पर ठेस क्यों बचाएंगे? सर वो व्यस्त रहते थे, हेलीकॉप्टर पर खाने का मौका मिला तो मछली खाएंगे क्या? तो वीडियो बनाएंगे क्या वीडियो नवरात्र में जारी करेंगे? समझिए पहले मेरे बात को। आप तेजस्वी जी को उस चीज को क्यों नहीं दिखाते हैं जिन्होंने की अपने कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दिया नौजवानों सबके घर। एक मिनट, ये कह रहे हैं नौकरी दिया, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने नौकरी दी कि नहीं दी? दिया नहीं दी? नीतीश कुमार ने दी। नीतीश कुमार के सरकार में नीतीश कुमार। अरे जो नौकरी के बदले में जमीन देते थे, लेते थे, वो व्यक्ति क्या बोलेंगे? आज जिस प्रकार से आज जिनके पार्टी का प्रधानमंत्री फेस नहीं घोषित है, वो क्या चुनाव लड़ने आए? किस आधार पर? तेजस्वी जी अगर रोजगार दे रहे तो वो ये बताए कि वो जमीन कितना लेंगे, वो जमीन कितना लेंगे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, चंदा दो धंधा लो, इन्होंने बोला लालू यादव को जो है नौकरी के नाम पे। मुद्दा है मणिपुर, यस। मुद्दा है देश की महिला पहलवान ब्रिजभूषण सिंह, इन सभी पे आप लोग क्यों नहीं? भाजपा वाले जवाब दे कि चंदा दो धंधा दो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इन्होंने कितना उगाई किया और कहा? लेकिन ये बताइए नौकरी का मुद्दा, ये कह रहे हैं यूपीए राज की बात आई और उन्होंने कहा कि हम कम से कम हम आ रहे हैं आपके पास। ये कह रहे हैं कि हम वो तो नहीं है जो नौकरी के बदले जमीन के लेते हैं, जमीन का सौदा। वो मामला सीबीआई के साथ चल रहा है आपका। आप ही की सरकार में एक घपला और घोटाला हुआ, सीबीआई में चल रहा है। सवाल तो उठेंगे ना, गलती तो हुई है ना? बिल्कुल सवाल उठेंगे। सवाल जो उठे हैं वो वाजिब हैं कि क्यों जो है मछली दिखाया गया। सवाल ये है कि नौकरी के बदले जमीन लिया गया कि नहीं लिया गया? हमको पूरा कर लेने दीजिए। सवाल जब उठे हैं तो आप इनसे जरूर पूछना चाहिए कि सबसे ज्यादा बीफ की निर्यातक करने वाली सरकार बीजेपी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में बीफ कंपनी से चंदा लेने वाली बीजेपी, और वो सनातन का अपमान नहीं है, और ये मछली दिखाना सनातन का अपमान है। ये कितने शर्म की बात है कि जिस गाय के नाम पर, जिस गौ माता के नाम पर ये लोग वोट की मांग करते हैं, गौ माता के नाम पर, उसकी हत्या करके उसके बीफ को बेच के ये लोग चंदा लेते हैं उस कंपनी से। देखिए बहुत सारे सवाल हैं और आपके हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है। एक बार जब आरजेडी के पास जाता हूं तो भी कहते हैं नीतीश कुमार के साथ हमारी सरकार थी, नौकरी बांटा। बीजेपी वाले कहते हैं नौकरी तेजस्वी यादव ने नहीं, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार ने बांटा। किसके साथ है? आरजेडी के साथ है, बीजेपी के साथ है। नौकरी में अगर आप किसी को श्रेय देना चाहते हैं तो किसको देना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। जनता तो तेजस्वी यादव को दे रही है। हमारे जो नेता है ना, वो पिछले 18 वर्षों से विकास के साथ है, बिहार के जनता के विकास के साथ है, बिहार के जनता के साथ, बिहार के विकास के साथ है, रोजगार के साथ है, न्याय। लालू यादव के साथ कहाँ गए थे भैया? कहाँ गए थे लालू यादव के साथ? क्यों गए थे बताइए? देखिए, जिस सरकार विकास बीजेपी में नहीं दिख रहा था क्या आपको? निश्चित रूप पार्टी की कमी हो गई थी क्या आपको? निश्चित रूप से बीजेपी के साथ विकास, मैंने पूर्व में भी कहा, स्वाभाविक गठबंधन है हमारा एनडीए के साथ, जनता दल यूनाइटेड। ये तो स्वाभाविक यूपीए के साथ भी हो गया। जो विकास की बात जहां तक है, तो आप पिछले 18 वर्षों से माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी कहाँ गए थे? रोजगार की बात ये लोग कहाँ गए थे? रोजगार की बात लालू जी के साथ कहाँ गए थे? रोजगार की बात कहाँ गए थे?
नहीं बता पा रहे। नौकरी पे देखिए कैसे मिलेगा जब व्यापम घोटाला होगा मध्य प्रदेश में, जब जितनी परीक्षाएं होंगी उसका पेपर लीक हो जाएगा। नौकरी देना मकसद ही नहीं इनका। अच्छा ये बताइए भागलपुर वालों, मेरा आपसे सवाल है, भागलपुर वालों मेरा आपसे सवाल है, भागलपुर में कोई विकास हुआ या नहीं हुआ 17 सालों में? हुआ या नहीं हुआ? हुआ बिजली पानी हुआ या नहीं? भागलपुर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाथ नीचे। अजी समय नहीं हुआ, घोटाला हुआ है। कहना चाहते हैं कि अभी जो हमारे अजय मंडल जी एमपी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है हमारे भागलपुर में, अभी तक में कुछ भी नहीं किया है। और हमारे एमएलए साहब जो हैं अजीत शर्मा जी, उन्होंने अभी विधानसभा में जा करके यहाँ पे 3 बार के विधायक हैं। 3 बार के भोलानाथ पुल के बारे में आवाज उठाई है, फिर हवाई अड्डा के बारे में आवाज उठाई है। क्या कहना चाहेंगी? जिसको उम्मीदवार बनाया गया ठीक है, जनता के बीच रहते हैं, काम करते हैं एकदम 100%। अच्छा मोदी जी कहते हैं अल्पसंख्यक हमारे साथ है। भागलपुर का अल्पसंख्यक किसके साथ है? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के गठबंधन के साथ, गठबंधन के साथ। सर 10 साल बीजेपी को मिला नौकरी, मतलब तेजस्वी यादव। 10 साल बीजेपी को नौकरी मिला सरकार, आज तक एयरपोर्ट ने बनाया। पक्का झूठा पार्टी है बीजेपी। एयरपोर्ट नहीं 10 साल में क्या नहीं हुआ, ये जरा बताइए क्या क्या नहीं हुआ? एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। और स्मार्ट सिटी 100 के गिनती में स्मार्ट सिटी को भागलपुर में दिया गया था, उन्हीं लोगों का कहना है, लेकिन स्मार्ट सिटी है कहाँ? मतलब भाजपा, बेरोजगारी मतलब भाजपा। ये बीजेपी वाले कहते हैं मछली के बारे में, वही बीजेपी वाले गाय जो काटता है उससे चंदा लेता है हिंदू। ये बताइए भागलपुर में 10 साल आप देश में सरकार चला चुके हैं, रेशम उद्योग कहाँ है? कुछ किया उसके लिए? एयरपोर्ट बना कि नहीं बना? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? ये तमाम सवाल भागलपुर की जनता पूछ रही है। क्या जवाब है आपका? मैं जवाब दे रहा हूँ। पिछले 10 साल में एयरपोर्ट बना? जैसे मेरे मित्र अभी रेलवे मंडल की भी बात कर रहे थे कि लालू यादव ने शिलान्यास किया था। चुनाव घोषणा होने के 1 दिन पहले सैंडीज कंपाउंड में एक पत्थर लेकर आए। आप सुनिए अभी मेरे साथ, और उसके बाद यूपीए की ही सरकार बनी 2000। सुनिए 2000 2 साल पहले शिलान्यास हुआ और एक्ट कहता है जो शिलान्यास हो जाए वो लागू होता है। 2009 में यूपीए विपिन जी 2009 में यूपीए की ही सरकार बनी। अपनी बारी में आपसे मैं एयरपोर्ट पूछ रहा हूँ, आप रेलवे स्टेशन ले जाते हो, एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? सही समझना चाहिए। रेशम उद्योग का क्या